नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का दोस्तों 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 20 फरवरी का दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 20 फरवरी को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों सेम टू सेम छपा हुआ रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 50 का 50 प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं चुन कर दोस्तों महत्वपूर्ण जो सिलेक्ट किए हैं वही प्रश्न दोस्तों आपके समीप हम लाए हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। बहुत बार दोस्तों ये पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए बचपन जो है ना मेरे प्यारे साथियों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि अशोक वाजपेयी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। कब हुआ था बाबू, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कौन है, चौथा नंबर प्रश्न है। कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों गांधी जी का जो जन्म दिवस है दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है। कहता है मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। दोस्तों आपको बताना कि मंगम्मा का दोस्तों अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है छठा नंबर प्रश्न में कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर कहता है लक्ष्मण की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था। लक्ष्मण की पत्नी का दोस्तों जो नाम था वो क्या था, तो दोस्तों लक्ष्मी था। क्या था दोस्तों, लक्ष्मी था लक्ष्मण की पत्नी का नाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बाबू बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर, अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में दोस्तों 1 से 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए चुन के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों वही प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए बारीकी से सारे प्रश्न को एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ये सारा प्रश्न दोस्तों आपकी 20 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हम अगला प्रश्न। 8 नंबर कहता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली जो कहानी है दोस्तों उनका लेखक जो है दोस्तों कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है धर्मात्मा का दोस्तों संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है धर्मात्मा का दोस्तों संधि विच्छेद होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो होगा ना बाबू वो धर्म जोड़ आत्मा होगा। तो आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि जापान पर दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था, तो अमेरिका ने दोस्तों गिराया था। जापान पर परमाणु बम गिराया था दोस्तों, गिराया था, तो कौन गिराया था दोस्तों, अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है 11 नंबर कहता है यहाँ पर ही कि हमारी नींद के कवि दोस्तों कौन है। हमारी नींद जो दोस्तों हमारी नींद का जो कवि है ना दोस्तों वो कौन है, ये आपको बताना है। तो बीरेन डंगवाल मेरे प्यारे साथियों हमारी नींद की कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर कहता है कि अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ, यानी दोस्तों अमरकांत का जो जन्म हुआ दोस्तों वो कब हुआ, तो अमरकांत का जन्म दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि नाखून हमारी के अवशेष है। दोस्तों ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि नाखून डैश
के अवशेष है, यानी कि नाखून हमारी दोस्तों पशुता के अवशेष है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पशुता भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। कहता है कविता नहीं है, आपको बताना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन जो है कविता नहीं है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है मेरे प्यारे साथियों ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में दोस्तों कभी कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल दोस्तों लौटने की बात करता है। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। कहता है क वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, क, तो कहाँ से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है दोस्तों, क बोलिए, तो कंठ से हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना, ऑप्शन डी हमारा जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दोस्तों आपको 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। दोस्तों आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों ये कहानी जो है कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान के है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। यहाँ पे 19 नंबर कहते हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का जो विधा है दोस्तों क्या है, तो साहित्यकार है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 20 नंबर देखिएगा। कहता है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। आपको आंख शब्द का दोस्तों पर्यायवाची बताना है। आंख का पर्यायवाची क्या होगा, तो लोचन होगा। क्या होगा दोस्तों, लोचन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर। कहता है स वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि स वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलिए स यानी तालु। दोस्तों तालु से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 22 नंबर। बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो डुमराव में मेरे प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 23 नंबर कहता है अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अभिनयो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे प्यारे बाबू। ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 24 नंबर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर। कहता है महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो गुजरात में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर कहता है बहादुर का दोस्तों पूरा नाम क्या था। बहादुर जो था दोस्तों उसका पूरा नाम जो था वो क्या था, तो दिल बहादुर था मेरे प्यारे साथियों। ये प्रश्न भी आएगा दोस्तों, स्क्वायर है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि बहादुर का पूरा नाम जो है वो दिल बहादुर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहादुर कहानी किसने लिखी। दोस्तों आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न में कि बहादुर कहानी जो है दोस्तों किसने लिखी है, तो अमरकांत ने दोस्तों बहादुर कहानी लिखी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा बाबू, अगला देखिएगा कौन है 28 नंबर कहता है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। दोस्तों आपको बताना है कि किसने दोस्तों बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी दोस्तों, तो किशोर ने दोस्तों पिटाई कर दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं यहाँ पे हम 29 नंबर कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। जो खोखा है दोस्तों वो किस कहानी का दोस्तों पात्र है आपको बताना है, तो 20 के दांत का दोस्तों पात्र है खोखा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 30 नंबर कहता है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द मतलब क्या हुआ, उल्टा शब्द। तो प्रशंसा का दोस्तों आपको उल्टा बताना है, तो प्रशंसा का दोस्तों जो हमारा उल्टा होगा ना बाबू वो निंदा होगा। क्या होगा, निंदा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई करते रहिएगा, 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिएगा दोस्तों। अभी देखिए बाबू अगर जो आप रूम में बंद होकर एकदम लॉक होकर आराम से दोस्तों
5 से 6 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आसपास के जो लोग होगा ना आपके बारे में सोच रहा होगा, पता नहीं रूम में बंद होकर क्या करते रहता है। अनेक प्रकार की बातें दोस्तों आपके बारे में बोला जा रहा होगा। वो आपके रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं कोई, या कोई दोस्तों आसपास के लोग हो सकते हैं, या कोई आपका दोस्त हो सकता है। तो उन सभी बातों को दोस्तों आपको इग्नोर करना है, वो यूजलेस बात है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। उस बातों पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। फोकस कहाँ करना है, तो अपने एम पर फोकस करना है। जो आपका सपना है दोस्तों मुझे 480 प्लस मार्क्स लाकर बोर्ड एग्जाम में दोस्तों माता पिता का नाम रोशन करना है, वहाँ आपको फोकस करना है दोस्तों। वो लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आराम से दोस्तों सुन लीजिए। उनका जवाब दोस्तों आपका कौन देगा पता है, आपका रिजल्ट देगा उनका जवाब। इसलिए पूरी फोकस दोस्तों अपने काम पर कीजिए, जो काम कर रहे हैं उन सभी बातों को इग्नोर कीजिए दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मेरा विश्वास मानिए, वही लोग कहेंगे कि मैं इस लड़का को पहले से जानता था, ये मेहनती था, इसका तो इतना अंक आना ही जरूरी था, आता ही आता, ठीक है। इसलिए उन बातों को दोस्तों अपने दिल से मत लगाइएगा, मन छोटा मत कीजिएगा कि हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। अपना काम जो है दोस्तों ईमानदारी पूर्वक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको माता पिता का दोस्तों नाम रोशन करना है। अच्छे से पढ़ाई करके इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे परिवार हैं दोस्तों, और हम दोस्तों आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर दोस्तों 2023 का अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। चलिए देखिएगा 31 नंबर प्रश्न, जो प्रश्न जान रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, ठीक ना। देखिए 31 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 32 नंबर कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर का जो बाप था दोस्तों कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33 नंबर कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जो जन्म हुआ दोस्तों कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में दोस्तों बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 34 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि बाबा साहेब दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर कहते हैं अमरकांत का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ये तो जान रहे हैं कि अमरकांत का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ दोस्तों कहाँ हुआ ये आपको बताना है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है दोस्तों, कहता है संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। दोस्तों आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में दोस्तों क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर कहता है भारत में दोस्तों बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो जाति प्रथा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कवि ने मालिन किससे कहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बताना है दोस्तों कवि ने मालिन दोस्तों किसे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है दोस्तों। किसे कहा है, कृष्ण राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज दोस्तों किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज जो थे मेरे प्यारे साथियों वो किस शैली के नर्तक थे, तो कथक शैली के दोस्तों नर्तक थे बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जो बी हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न अब देखते हैं हम। 41 नंबर है अगला, कहता मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। जो मंगू था दोस्तों उसको लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में दोस्तों मंगू को लोग भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 42 नंबर। सारे प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। 20 फरवरी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम पेपर में छपने वाला है दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लें। देखिए 42
नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न में कि सीता का कौन सा लड़का जो था दोस्तों हमेशा चुप रहता था, तो बिरजू जो था ना मेरे प्यारे साथियों, वो हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर का, था किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये 44 नंबर का था कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है दोस्तों अनंत है, तो सीता को दोस्तों महसूस होने लगा कि जो आकाश है दोस्तों वो अनंत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है 45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है दोस्तों इसमें कि भारत का दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा जो है दोस्तों वो कौन सी है, तो संस्कृत है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर कहता है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। दिन दूना रात चौगुना मुहावरा है दोस्तों, मुहावरे का जो क्या अर्थ है, तो खूब उन्नति करना है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। भाईचारे का दोस्तों जो दूसरा नाम है दोस्तों वो कौन सा है, तो लोकतंत्र है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 48 नंबर कहता है मंगामा क्या बेचती थी। मंगामा जो थी दोस्तों वो क्या बेचती थी, तो मंगामा दही बेचती थी मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। और दही किस शहर में बेचती थी दोस्तों, तो बेंगलुरु शहर में मंगामा दही बेचती थी, आपको इसको याद रखना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 49 नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि 20 के दांत का जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर कहता है बहुब्रीहि समास में आपको बताना है दोस्तों बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद भी दोस्तों और उत्तर पद भी, या लास्ट में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई पद मतलब कोई पद दोस्तों प्रधान नहीं होता है, तो कोई पद दोस्तों प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। ऑप्शन डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। बताना कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा है दोस्तों शहर में, सी में लिखा है गांव में और डी में लिखा है मुंबई में। तो जो आंसर सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए बाबू तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और शेयर कर दीजिए दोस्तों व्हाट्सएप पर पूरे इस वीडियो को, ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो को देख सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से दोस्तों मिल सके, ठीक है। और हिम्मत मत हारिएगा दोस्तों, 2023 बोर्ड में आपको काफ़ी अच्छा अंक लाना है। अपने आप को दोस्तों हमेशा कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा, मोटिवेटेड फील कीजिएगा। आसपास के जो लोग कह रहे हैं दोस्तों उनकी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि दोस्तों लोगों को कहना काम ही होता है, ठीक है। लोग दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है, आपके लिए माता पिता इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किए दोस्तों, जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा घर का दोस्तों हालात को सुधारेगा, गरीबी से हमें निकालेगा। तो आपके लिए माता पिता इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ना कि आसपास के जो लोग आपके ताना मार रहे हैं कि पढ़ रहा है पता नहीं क्या कर रहा है, सबसे पढ़ाकू हो गया है, उन सब बातों दोस्तों आपके लिए कोई मायने लाइफ में नहीं रखता है, ठीक है। बस अपना काम पर फोकस कीजिए दोस्तों, सब चीज़ दोस्तों वो लोग का राय जो है बहुत जल्द बदल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो माता पिता पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ना कि आसपास के लोगों जो आपके बारे में भला बुरा कह रहा है वो इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो ना माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा बाबू। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, आप सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। आप सभी विद्यार्थी बस हमें चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समीप हम आसानीपूर्वक पहुँचा सके, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।